मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है सागर। वहां पुलिस थाने में एक सूचना मिलती है, 21 वर्षीय लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। पुलिस तुरंत जाती है और पूरा छानबीन करती है और पुलिस वालों को जब पूरी कहानी पता चलती है, उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ कर सकता है? वाकई में चौंकाने वाली कहानी है। जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे, आपके नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, ऐसे पिता किसी को नहीं मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश और वहाँ एक जिला पड़ता है सागर। सागर जिले में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेमलाल होता है, 45 साल करीब उसकी उम्र होती है। वो अपने 3 बच्चों के साथ, यानी 2 बेटी और एक लड़का। सबसे बड़ी बेटी 21 साल की थी, छोटी 15 साल की थी और जो सबसे छोटा लड़का था वो 10 साल का था। गरीब परिवार से था, लेकिन अचानक 2 साल पहले उसकी बीवी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो अकेला पड़ जाता है। बच्चे भी छोटे थे, लेकिन जैसे बड़े बच्चे हुए धीरे धीरे, तब उसने विचार किया, क्योंकि जो उसे अकेलापन महसूस होता, क्योंकि बीवी नहीं थी तो वो अकेलापन महसूस करता, और इसी अकेलेपन महसूस के कारण उसने ये विचार किया कि वो अब शादी करेगा। तो जो बड़ी बेटी थी वो कॉलेज करती है, समझदार थी, और जैसे तैसे जब बड़ी बेटी के कानों में बात जाती है कि उसके पिता प्रेमलाल दूसरी शादी करने वाले हैं, वो बेचारी परेशान हो जाती है कि कैसे, और जो दूसरी माँ होगी वो हमें प्यार नहीं करेगी, हमें डांटेगी, और जो हमारे पिता है वो हमें जो प्यार करते हैं अभी, वो बाद में दूसरी माँ यानी सौतेली माँ के आने के बाद न वो हमें प्यार करेंगे और हमें डांटेंगे। इसी के चलते जो बड़ी बेटी थी वो परेशान होती, रोती रहती। एक दिन वो कॉलेज जाती है, कॉलेज में उसकी एक फ्रेंड होती है, और जब उसकी फ्रेंड उससे पूछती कि तू परेशान क्यों है, तू बोल क्यों नहीं रही है, तब वो कहती कि मुझे एक चिंता सताई जा रही है। तो उसकी दोस्त होती है, पूछती है ऐसा क्या हुआ तेरे साथ, क्या चिंता सताई जा रही है? तो बताती कि जो मेरे पिता है वो दूसरी शादी करने वाले, मुझे यही चिंता सता रही है। जो मेरी दूसरी माँ होगी, जो सौतेली माँ होगी, ना वो हमें प्यार करेगी और ना हमसे यहाँ पर अच्छे से व्यवहार करेगी। सौतेली माँ अक्सर अपने बच्चे को ही प्यार करेगी, अगर उसका बच्चा होगा तो अपने बच्चों को प्यार करेगी, और जो पिता है वो हमें भी प्यार नहीं करेंगे। सहेली थी, उसने उसे कहा तुझे घबराने की बात नहीं है, मैं तुझे एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे ना आपके पिता दूसरी शादी करेंगे और वो तुम्हें प्यार भी करेंगे। तो वो कहती पहली बात तो यह है, जो तुम्हारा पिता है ना वो तुमसे प्यार करता है, ना तुम्हारे भाई और ना बहन से प्यार करता है। वो सिर्फ अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए दूसरी शादी करेगा, और वो अकेलापन महसूस के कारण जो आपके पिता हैं वो दूसरी शादी इसीलिए करना चाहते हैं कि उनकी प्यास बुझा सके। बेटी कहती तो फिर मैं क्या करूं, मैं इसीलिए परेशान हूं। तब उसकी जो सहेली होती है वो कहती कि तू एक काम कर, जो तुम्हारे पिता हैं तुम उसके साथ हम बिस्तर हो जाओ, और हम बिस्तर होने के बाद जो आपके पिता है उसे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होगी और न उसे दूसरी शादी करने की जरूरत होगी। तुझे भी प्यार मिलेगा, तुम्हारे पिता को भी प्यार मिलेगा, ऐसे ही शारीरिक सुख तुम बांट सकते हो, और घर का ये बात घर में ही रहेगी। जब बेटी घर पहुंचती है कॉलेज से, उसके बाद वो सोचने लगी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। उसके मन में ये ख्याल आने लगे, क्या ये सच है, क्या ये सही है, मैं अपने पिता के साथ हम बिस्तर होती हूँ। फिर उसने मन बना लिया कि हम बिस्तर होना है। फिर उसी दिन जब शाम को, रात को अपने पिता को खाना देती है, अपने भाई बहनों को खाना देती है और खुद भी खाती है। उसके बाद वो सीधा जो पिता है, पिता के कमरे में आ जाती है, और पिता का जो बिस्तर है उसी बिस्तर में सो जाती है। जब पिता खा पी कर रात को अपने बिस्तर में आते हैं, अचानक देखते हैं जो उनकी बड़ी बेटी है 21 वर्षीय, वो उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। तब अपनी बेटी से पूछता, बेटा आज आप अपने कमरे में क्यों नहीं गए, आज यहाँ क्यों लेटी हो? तब वो अपने पिता से कहती मुझे डर लग रहा है, मुझे फीवर है और आज मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। तो पिता मान जाता है, और उसके बाद ठीक है वो कहता है सो जाओ। जब ये दोनों सो जाते हैं रात में, जब अचानक प्रेमलाल की आंखें खुलती है और उसे महसूस होता कि जो उसके शरीर पर कुछ कोई हाथ फेरता है, और जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर पर हाथ फेर रहा है, और पहली बार तो उसने देखा कि बेटी का हाथ है गलती से लग गया हुआ, लेकिन न जाने फिर दूसरी बार जब वो देखता है कि उसकी बेटी उसको टच करती है, उसके शरीर पर पूरे हाथ फेरती है, उसके अंदर भी यहाँ पर भूत जग जाता है, यानी उसका शारीरिक जो प्यास थी वो जग जाता है, और इन दोनों के बीच न जाने कब प्यार हो जाता है, और धीरे धीरे इन दोनों का उस रात न जाने कितनी बार शारीरिक संबंध बनाए। ऐसे ही जब प्रेमलाल को टाइम मिलता, और जब भी इन दोनों को मौका मिलता, ये दोनों शारीरिक संबंध यानी अपनी भूख और प्यास मिटाते। अक्सर ऐसा ही सही चल रहा था, और लेकिन एक दिन जो बेटी थी वो गर्भवती हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोनों डरने लगते हैं, अब बेटी भी और पिता भी। अगर ये बातें घर में या फिर बाहर वालों को पता चलेगा तो न जाने लोग क्या क्या बोलेंगे। इसी के चलते दोनों डिसाइड करते हैं डॉक्टर के पास जाने का, और वहाँ जो बच्चा उसे गिराने का। फिर ये दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, और बच्चा गिराने के बाद घर आते हैं।
और जब डॉक्टर के पास गए थे तो ये दवाई ववाई खाने के बाद जो बच्चा था वो अबॉर्शन करा देते हैं। और जब सब कुछ सही चल रहा था, ऐसे इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन रहे थे, अक्सर बन रहे थे। लेकिन अचानक गांव वालों को पता चल गया कि जो उसकी बेटी 21 वर्षीय बेटी और जो प्रेमलाल है, इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध है और लड़की गर्भवती है। तो जब बेटी को पता चलता है कि जब गांव वालों को पता चल चुका है तो बेटी क्या करती है, उसी दिन अपने जो है घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर देती है। उस दिन जो प्रेमलाल था वो कहीं बाहर गया हुआ था, जब घर आता है और जब वो देखता है उसकी बेटी खुदकुशी कर चुकी है, आत्महत्या कर चुकी है फांसी लगाकर, वाकई में वो परेशान हो जाता है। और जब बेटी आत्महत्या करती है, फांसी लगाती है, तो गांव वाले तुरंत देखते हैं और उसके बाद देखने के बाद गांव वाले सीधा पुलिस वालों को कॉल करते हैं। और कॉल करके जब पुलिस उसके घर आती है तो वाकई में एक ऐसे खौफनाक दृश्य पुलिस वाले देखते हैं, उनके नीचे जमीन खिसक जाती है। और जब कड़ी पूछताछ होती है तब प्रेमलाल बताता है उसकी बेटी और जो प्रेमलाल है उसके बीच अवैध संबंध है और ये अक्सर चल रहा था। और जो मेरी बेटी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इसी के चलते बदनामी के कारण जो मेरी बेटी है उसने आत्महत्या यानी फांसी लगा दी है। और ताकि हमारा जो ये संबंध है, अवैध संबंध है, ये किसी को पता ना चले, इसी के चलते उसने अपने को फांसी लगा ली है। पुलिस सीधा जो प्रेमलाल है उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे जेल भेज देते हैं और आगे की कार्रवाई जो होगी वो होती रहेगी। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी वाकई में खौफनाक कहानी थी। कैसे एक पिता और बेटी, हमारे हिंदुस्तान में उसे सबसे पवित्र और सबसे बड़ा रिश्ता कहा जाता है, पिता और बेटी। यहाँ पर पिता और बेटी ने दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को तार तार कर दिया। एक ऐसा पिता, कलयुगी पिता, और कैसे कलयुगी बेटी आपस में ऐसे शारीरिक संबंध बना सकते हो। वाकई में सोचने वाली कहानी है, दर्दनाक कहानी आखिर में हुआ और लड़की ने एक ऐसा कदम उठाया, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।